मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक और शामली आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं भी जानी। इस दौरान सभी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से मिलकर मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में जिस तरह से वे चाहेंगे हमें उन्हें सहयोग करना होगा। इस दौरान प्रसन्न चौधरी ने आंदोलन कर रहे किसानों को अपने हाथों से भोजन भी परोसा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पहले ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया था। विधायक पंकज मलिक ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और सरकार को पूर्ण रूप से किसान विरोधी बताया। समाजवादी पार्टी की बैठक में जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाते, यानी उन्होंने जो जिम्मेदारी दी उसके संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। हमने आकर के यहाँ राष्ट्रीय नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब से उस प्रस्ताव के बारे में चर्चा की और कहा कि किसान यूनियन की इस मांग को, जो किसान के हक की मांग है, उसको समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर की पूरा समर्थन करती है। आके उन्हें बताया, उन्हें कह दिया कि जिस तरह से आप चाहे हम इसमें सहयोग करने का काम करेंगे। विधायक जी, काफी समय से जो किसान है यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुलाकात नहीं कर रहे हैं। काफी समय हो चुका है इनकी मांगे, अभी तो कुछ भी मांगे नहीं मांगी गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, जन विरोधी सरकार है, अपने अहंकार में चूर है, सांप्रदायिकता फैला करके लोग सत्ता में आए। इस बात का परिचय के अधिकारियों को आना चाहिए था। भाई, किसान के नाम पे भाषण दे करके, किसान के बीच में जाकर के किसान के नाम पर सरकार बनाने का काम इन्होंने किया, सांप्रदायिकता का जहर खोला, किसानों को परेशान किया और आज किसान को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी और बनती है, जिस तरह से हम लोग राजनीतिक रूप से आज समर्थन देने के लिए आए, चूंकि हम लोग एक किसान है, किसान की वोट पा करके, किसान की, मजदूर की, नौजवान की वोट पा करके हम लोग सदन में पहुंचे हैं। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, शामिल हैं, चाहे वो सरकार में हो ना हो, किसानियत के नाते, इंसानियत के नाते किसान का समर्थन उन लोगों को करना चाहिए जो किसान की वोट पा करके सदन में पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी किसान के हर एक आंदोलन में इनके साथ रहेगी मुजफ्फरनगर। किसान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसान की, नौजवान की बात की। आप पिछली बार सदन की कार्रवाई उठा करके देख लीजिएगा, गन्ने पे मेरा सवाल था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लंबे समय तक उस पर चर्चा करने का काम किया था और किसान के जल्दी भुगतान और किसान के हक की बात को करने का सदन में काम किया था, भाव बढ़ाने की बात की थी। और हमेशा समाजवादी पार्टी गन्ना किसान के साथ है, गन्ना किसान की समस्याओं को उठाने का काम करती है। विधायक जी, 10 फरवरी की महापंचायत बुलाई गई है इसी मैदान में, क्या समर्थन रहेगा सपा का? हम लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन है, क्योंकि हम भी तो यार किसान ही तो हैं। और आप खुद देखो, जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? किसान यूनियन अपने भले के लिए थोड़े लड़ाई लड़ रही, किसान यूनियन किसान की बात कर रही है। पूरी समाजवादी पार्टी किसान यूनियन के इस लड़ाई में किसानों के और किसान यूनियन के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था, अगर गन्ने का भुगतान नहीं होता है भैसाना मिल पे तो वे आत्महत्या कर लेंगे। देखिए, अभी हमने ये प्रस्ताव भी पास किया था, वो भी बात समाजवादी पार्टी ने बताई है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने सबके सामने राकेश टिकैत साहब को कहा है, सबके सामने कहा है कि राष्ट्रीय नेता कहा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, उन्होंने सबके सामने इस बात को भी अनुरोध किया है कि आप इस तरह की का फैसला ना लें। अगर फैसला लेना है तो हम राजनीतिक लोग और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पहले फैसला लेंगे, ये बात भी हमने कही। विधायक जी, जिस तरह रामदेव का एक नमाज को लेकर बयान आया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, रामदेव जी ने जो सोचा होगा वो कह दिया होगा। आपको पता ही किस तरह की बातों को फैलाना चाहते हैं। रामदेव जी को किसान की बात पे बोलना चाहिए था ना। उनको पता है कि राकेश टिकैत साहब गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पे बैठे हैं, पूरी किसान यूनियन नरेश टिकैत साहब धरने पे बैठे हैं, उन्होंने वो लड़ाई तो लड़ी नहीं। जब 3 काले कानून की बात थी तब तो चुप रहे। उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, ना उनकी बात सुनने लायक है। तो क्या सलाह देंगे आप? मैंने कह तो दिया, उनकी बात, उनको सलाह ये है कि किसान की लड़ाई में आके कूदें। सरकार हमेशा नहीं रहती, सरकार के दम पे अपने व्यापार को बढ़ाने का जो वो काम कर रहे हैं, उस व्यापार को बढ़ाने का काम भी ये जनता ही खरीदती है। उन्हें इस जनता की सुन लेनी चाहिए और किसान के धरने में बीच में आकर के किसान की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। बाबा जी ने 14 के चुनाव से पहले कहा था कि वह सरकार चाहिए जो 30 रुपए पेट्रोल देगी, या वो चाहिए जो 70 रुपए पेट्रोल। 14 दिन में भुगतान की बात कही थी, डीजल पेट्रोल की बात कही थी, यही तो कह रहा हूँ। अरे बाबा जी तक तो आवाज पहुंचाएंगे जो जनप्रतिनिधि है ना, जो जनपद के और आसपास के जनपदों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिनका वोट लेकर के सदन में पहुंचे, उन्हें आज धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं कहीं भी हूं, अगर मेरी पार्टी या कोई भी जिन्होंने मुझे वोट दिया है,
अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो पहले तो अपने दल में लड़ाई लड़ूंगा, नहीं तो किसान के साथ बैठने का काम करूंगा। सारी राजनीतिक बाधाओं को तोड़ करके यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि किसान की वोट से पहुंचे सदन में। ठीक है, थैंक्स। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने फसाना शुगर मिल पर आत्महत्या करने का ऐलान किया था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक ने आम सभा को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था कि वो राजनैतिक रूप से चौधरी नरेश टिकैत से मिलेंगे और आत्महत्या करने वाले ऐलान पर एक बार पुनः विचार करें और ऐसा फैसला न लें। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।